स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के दौरान फेक ब्रेकआउट से कैसे बचा जाए, आइए जानते हैं। टिप नंबर 1, आरएसआई डिवर्जेंस का इस्तेमाल करें ट्रेड एंट्री के लिए। जब मार्केट प्राइस हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड में चलता है, तब चार्ट पर एक फ्लैग एंड पोल प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है। जैसे ही यह फ्लैग पैटर्न एक बुलिश ग्रीन कैंडल से ब्रेक होता है, वैसे ही बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स ब्रेकआउट मानकर बाय साइड में ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद प्राइस रिवर्स हो जाती है और नीचे गिरने लगती है, जिससे सभी बायर्स एक फेक ब्रेकआउट में फंस जाते हैं। इस ट्रैप से बचने के लिए आपको स्टोकेस्टिक आरएसआई का उपयोग करना चाहिए। आरएसआई इंडिकेटर आपको दिखाता है कि प्राइस की मूवमेंट और मोमेंटम के बीच कोई अंतर है या नहीं। यहां ध्यान दे, प्राइस भले ही हायर हाई बना रही हो, लेकिन स्टोकास्टिक इंडिकेटर उसी लेवल पर लोअर लो दिखा रहा है। इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट की स्ट्रेंथ कम हो रही है। इस कंडीशन को हम बेयरिश डाइवर्जेंस कहते हैं, जो यह संकेत देती है कि ट्रेंड कमजोर हो रहा है और ब्रेकआउट टिकाऊ नहीं हो सकता। ऐसे सिचुएशन में ब्रेकआउट पर एंट्री करना रिस्की होता है। इसलिए जब भी आप आरएसआई या स्टोकेस्टिक जैसे इंडिकेटर में इस तरह का डिवर्जेंस देखें, तो ब्रेकआउट एंट्री से बचें और पहले ट्रेंड की कंफर्मेशन का इंतजार करें। टिप नंबर 2, कैंडल क्लोजिंग अबव रेजिस्टेंस लाइन। यह बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां आप देख सकते हैं कि एक अपर ट्रेंड के बाद प्राइस हल्का करेक्शन करते हुए नीचे आती है। पिछले अप ट्रेंड को देखकर कई नए ट्रेडर्स यह उम्मीद करते हैं कि ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड एक बार फिर कंटिन्यू करेगा। इसी उम्मीद में वे रेजिस्टेंस लेवल के पास एक मजबूत ग्रीन कैंडल बनते ही एंट्री के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनना शुरू होती है, कई नए बायर्स यह सोचकर जल्दीबाजी में ट्रेड में कूद पड़ते हैं कि कहीं यह मौका हाथ से निकल ना जाए। लेकिन वे एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, वे कैंडल क्लोजिंग का इंतजार नहीं करते। कुछ देर तक कैंडल ऊपर जाती है, लेकिन रेजिस्टेंस जोन पर पहले से मौजूद सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और भारी मात्रा में सेलिंग शुरू कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वही ग्रीन कैंडल एक लंबी विक के साथ रेजिस्टेंस लाइन के पास रिवर्स हो जाती है और क्लोजिंग लोअर लेवल पर होती है। इस तरह की कैंडल ट्रेडर्स को एक साफ संकेत देती है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर मौजूद है और ब्रेकआउट फेल होने की संभावना ज्यादा है। जो बायर्स इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास और ब्रेकआउट कैंडल के फॉर्मेशन के तुरंत बाद बाय पोजीशन में एंट्री करते हैं, उनके स्टॉप लॉस आमतौर पर लोअर लेवल्स पर सेट होते हैं। जैसे ही मार्केट उन लोअर लेवल्स तक गिरता है और स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, एक पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है, जिससे प्राइस तेजी से नीचे गिरता है। इस तरह की मूवमेंट खासकर उन ट्रेडर्स के लिए नुकसानदायक होती है जिन्होंने कैंडल क्लोजिंग से पहले ही जल्दबाजी में एंट्री ले ली थी। इसीलिए जब तक कोई ब्रेकआउट कैंडल रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग न दे और उसके बाद कोई कंटिन्यूएशन बाइंग कैंडल न बने, तब तक ब्रेकआउट ट्रेड में एंट्री लेने से हमेशा बचें। टिप नंबर 3, यूज फिबोनाची लेवल। जब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में होता है और शुरुआती बायर्स अपनी पोजीशन से प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं, तो प्राइस में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि यह रिट्रेसमेंट कितना स्ट्रांग है। ये जानने के लिए कि हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करेंगे। फिबोनाची टूल को लगाने के लिए स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करें। जब आप टूल को चार्ट पर अप्लाई करते हैं, तो जो रिट्रेसमेंट या पुलबैक नजर आता है, वो अगर फिबोनाची के 0.32 लेवल तक पहुंचने से पहले ही रिवर्स हो जाता है, तो यह एक मजबूत लॉन्ग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। लेकिन अगर प्राइस इस 0.32 फिबोनाची लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज कर जाती है, तो यह एक डीपर पुलबैक माना जाएगा, जो इस बात का संकेत देता है कि मार्केट में ट्रेंड कमजोर हो रहा है। ऐसे केस में लॉन्ग ट्रेड में एंट्री लेना रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहां से प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। टिप नंबर 4, प्राइस कम बैक इनटू प्रीवियस जोन। जब मार्केट एक ही रेंज में लंबे समय तक ट्रेड करता है, तो उसे कंसोलिडेशन जोन कहा जाता है। इस जोन में बायर्स और सेलर्स की ताकत लगभग बराबर होती है, जिससे प्राइस एक टाइट रेंज में फंस जाती है। जैसे ही प्राइस इस रेंज की रेजिस्टेंस लाइन को एक ब्रेकआउट कैंडल के साथ तोड़ती है, न्यू ट्रेडर्स तुरंत लॉन्ग एंट्री कर लेते हैं, इस उम्मीद में कि ट्रेंड अब कंटिन्यू करेगा। लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद प्राइस एक रेड कैंडल बनाते हुए उसी कंसोलिडेशन जोन में वापस आ जाती है। इस सिचुएशन में न्यू बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए जब भी प्राइस किसी टाइट रेंज को ब्रेक करे, तो केवल ब्रेकआउट कैंडल देखकर ही एंट्री नहीं करनी चाहिए।
जब तक ब्रेकआउट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन बाइंग कैंडल न बन जाए, तब तक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री लेना रिस्की होता है, क्योंकि अक्सर ऐसे ब्रेकआउट्स नए ट्रेडर्स को फंसाने के लिए बनते हैं। टिप नंबर 5, शैलो पुलबैक एंट्री इन ट्रेंड। जब किसी चार्ट पर एक मजबूत बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है, तब प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है। कुछ समय बाद जब शुरुआती बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो मार्केट में एक छोटा सा पुल बैक आता है। अगर यह पुल बैक शैलो यानी छोटा है, तो इसका मतलब है कि अभी भी ज्यादातर बायर्स पोजीशन में बने हुए हैं और मार्केट में बाइंग प्रेशर बरकरार है। ऐसे में अगर प्राइस फिर से अपना पिछला हाई ब्रेक करता है, तो यह एक क्लियर सिग्नल होता है कि ट्रेंड आगे कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर यह पुल बैक स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच 50% से अधिक हो जाता है, तो इसे एक फेल्ड सेटअप माना जाता है। ऐसी स्थिति में लॉन्ग ट्रेड एंट्री से बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल या डीप करेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।